तहसीलदार हनुमना पर पीड़ित ने लगाए गंभीर आरोप। ग्राम पंचायत खटखरी के प्रतिष्ठित आदमी श्री पारसनाथ तिवारी ने हनुमना नायब तहसीलदार पर लगाया एक तरफा कार्यवाही का आरोप। बिना सूचना के गृहस्थी की अनुपस्थिति में गिराया गया मकान। घर के अंदर रखा गृहस्थी का सामान हुआ गायब। आइए सुनाते हैं क्या कुछ लगा रहे हैं आरोप। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए मिथिलेश त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। हमारा नाम है पारसनाथ तिवारी। कौन सी ग्राम पंचायत? ये ग्राम पंचायत खटखरी, ग्राम व ग्राम पंचायत खटखरी, पटवारी हल्का खटखरी, तहसील हनुमाना, जिला रीवा। आपके खिलाफ जो कार्रवाई वहाँ पे की गई है, मकान धराशायी गया है, जिसमें पूरे मटेरियल इधर उधर पड़े हैं, किवाड़ा टूटा हुआ पड़ा है, ईंटें भी पड़े हैं जी। ये कार्रवाई आपके मकान पे की गई है, इस पर आप क्या प्रकाश डालें, क्या कहेंगे? हमारा प्रकाश ये है कि 93 हमारा पैतृक भूमि है, जिसका मैं स्वयं पट्टेदार हूँ, भूमि स्वामी हूँ। न तो मैंने किसी को दान दिया है, न तो मैंने कोई अत्याचार किया है। उसके बगल में मध्य प्रदेश शासन की भूमि 90/2 95/2 है, जो 248 के तहत श्रीमान नायब तहसीलदार श्री सुजीत नागेश जी उसके प्रकरण की सुनवाई भी 19-20 में कर रहे थे। और वो मध्य प्रदेश शासन की भूमि है, रास्ता अभिलेखों में दर्ज है। अब उस सुनवाई के अंतर्गत उन्होंने क्या किया ये हम नहीं जानते। ये कार्रवाई जब हुई तो आपको सूचना दिया गया, मौके पर आए, जब जेसीबी आई, पुलिस प्रशासन साथ में? कोई सूचना नहीं। उस दिन हमारी 10 तारीख को हमारी पेशी थी सिविल न्यायालय में, तो मैं वहाँ चला गया था। और जब 4 बजे लौट करके आया तो मुझे पता चला कि घर अचानक हमारा गिर गया है। तो न तो हम ये जानते हैं कि हमारा ताला किसने खुलवाया, कौन कौन से ताला खोलने में पंचनामा में सम्मिलित रहे, पंचनामा दिए, और न तो हमको ये मालूम है कि के लोग वहाँ पर उपस्थित थे। पर पता चला ये नुकसान हुआ आपका उसमें? हमारा नुकसान तो मोटर था, तख्ता था और पाइप था, विभिन्न तरह के सामान थे। पूरे गृहस्थी के सामान? गृहस्थी के हमारे पास सामान थे। अब किनको किनको बनाए? उस मटेरियल आपको मिला? एक भी मटेरियल हम जानते नहीं को है कहाँ चला गया जी। वो मटेरियल गया कहाँ? अब अगर शासकीय में है तो उसको राजसात करना चाहिए, और अगर शासकीय में नहीं, हमारे पट्टे की भूमि है, तो किसी न किसी के संरक्षण में उसको देना चाहिए। तो आप किसके संरक्षण में दे हैं हम नहीं जानते हैं। क्या मांग करेंगे वरिष्ठ अधिकारियों से? वरिष्ठ अधिकारियों से मांग करते हैं कि इसकी खुली जांच की जाए, और जो व्यक्ति दोषी हो नायब तहसीलदार के खिलाफ प्रकरण पर चलाया जाए, उनके सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के प्रकरण काश्तकारों के सामने न उपस्थित हों। आपके कहने के अनुसार के नायब तहसीलदार ने एक तरफा कार्रवाई की, बिना आपका पक्ष को सुने हुए? हाँ, बिना पक्ष को सुने हुए एक तरफा कार्यवाही की। जिनसे उन्होंने बयान कराया है, ये स्वीकार किया है कि पट्टे की भूमि है। तो जब हमारे पट्टे की भूमि, वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि पट्टे की भूमि है, और ये लिख रहे हैं कि अतिक्रमण है, तो जब पट्टे की भूमि है तो अतिक्रमण में हम कैसे आते हैं? अगर हम पट्टे की भूमि से शासन की भूमि में हम किए होते तो हम अतिक्रमण में आते थे। तो जब जबरन हमारे यहाँ एक पक्षी कार्यवाही करके 90/2 या 94/2 के मतलब अतिक्रमणकर्ता को बचाने के लिए उसको प्रभाव में ले करके, उसके दबाव में आकर के, मतलब और ये कार्यवाही जो शासकीय जमीन है उस पर किसी अन्य व्यक्ति ने अतिक्रमण किया हुआ है, उसका अतिक्रमण गिरा के आपका अतिक्रमण आपकी पट्टे की जमीन उसको प्रभाव दिलाने के लिए हमारे पट्टे की भूमि गिरा दिया, उसको बचा दिया। उनका नंबर जो शासकीय जमीन है उसको बचा दिया, और आपके मकान को ध्वस्त कर दिया। और कैसे ध्वस्त कर दिया हम नहीं जानते हैं। ये सुनते हैं कि जेसीबी आई थी, उसके नंबर प्लेट निकाल दिए गए थे। तहसीलदार साहब स्वयं बैठ करके आए थे, उसके नंबर प्लेट निकाल दिए गए थे। तो हम क्या करें कि ये तो षड्यंत्र के अंतर्गत आता है। न गाड़ी में नंबर प्लेट, भाई गाड़ी में तो कौन सी चोरी है, उसमें नंबर प्लेट होना चाहिए, नंबर प्लेट नहीं तो इसमें कोई षड्यंत्र है। और षड्यंत्र के साथ हमारा घर गिराया गया है। नोटिस तो बहुत देते रहते हैं, नोटिस तो हम शासकीय घर में दी जाती है, पट्टे की भूमि में तो नोटिस दी नहीं जाती। तो नोटिस देने का उनको अधिकार कहाँ है? फिर किस धारा के तहत
मतलब मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में केवल 248 धारा ही ऐसी है जो शासकीय भूमि में अतिक्रमण जो करता है उसको सारी क्रियाएं उस पर की जाती हैं अतिक्रमण हटाने के लिए। किस धारा के तहत ये हमारा घर गिराया गया, किस धारा के तरह मुझे नोटिस दी गई, तहसीलदार साहब से पूछने पर भी वो मौन रहे, नहीं बता सके। और यहाँ से निकल करके श्रीमान एसडीओ साहब के यहाँ कार्यालय में फाइल गई, वहाँ भी हमको ये नहीं पता चला कि किस कानून के तहत कार्यवाही हो रही। कोई धारा होनी चाहिए, चाहे वो जंगल विभाग का हो, चाहे पुलिस विभाग का हो, और चाहे किसी भी वन विभाग का हो, किसी भी विभाग का हो, हर विभाग में धाराएं होती हैं और हर धाराएं से ही मुलजिम तलब किए जाते हैं, अपराधी पकड़े जाते हैं, उसके तरह सजा या जुर्माना किया जाता है। तो मेरी ये समझ में नहीं आके नवनियुक्त, चूँकि ये नवनियुक्त तहसीलदार है, हो सकता है कि नियम कायदा कानून से अवगत न हो, इसलिए शासन के नियमों की ये धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और ये भी मुझको धमकी दे रहे थे, लोगों ने बताया कि पारसनाथ तिवारी की हम सारी संपत्ति जो है शासकीय कर देंगे, मुझको धमकी भी दे रहे थे माननीय तहसीलदार श्री सुजीत नागेश जी मन के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई, ऐसा कहना है। इस जो मकान गिराया गया है यहाँ के इस मकान मालिक का, क्या कहेंगे आप? ये अतिक्रमण कब गिराया गया है आपका? ये अतिक्रमण कल 10 तारीख को गिराया गया है सर जी। आदरणीय, ये आपकी पट्टे की जमीन है जी, हमारे निजी पट्टे की भूमि है जी। हमारा मकान निजी पट्टे के भूमि में बना है जी। सीमांकन कराए हैं, इसके बाद मैंने बनवाया। क्या क्या नुकसान हुआ इसमें आपको? इसमें 3 कमरे का मकान है साहब, और पाइप है, मोटर है, और तख्ता है हमारे, बहुत सामान कहाँ है? वो सामान एक भी नहीं है। आदरणीय तहसीलदार श्री नागेश जी, सुजीत नागेश जी के द्वारा वो उपस्थित थे और सामने खड़ा होकर के मेरा मकान गिरवाए। मटेरियल आपका मिला जो यहाँ पे नुकसान हुआ? तो एक भी मटेरियल नहीं है जी। हमारे इतने सारे मटेरियल कहाँ गए ये इसकी जानकारी आपको? कोई जानकारी नहीं है। जब ये कार्रवाई हो रही थी आप लोगों को सूचना थी? आप लोग यहाँ पे थे कि कोई नहीं थे? किसी भी प्रकार की सूचना नहीं थे। मेरे पिताजी सिविल में उनकी पेशी थी, वहाँ गए थे। पिताजी भी नहीं थे, आप भी नहीं थे जी। मतलब बिना सूचना दिए आपके यहाँ पर आए, कार्रवाई कर दिया, सामान जो था वो? हाँ, वो सामान जानकारी कर दिए, वो कोई पता नहीं है कि कहाँ। ये जो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है आपके घर के जस्ट बगल में है, इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? पट्टे की जमीन है, शासकीय जमीन है, कैसा है, क्या कहेंगे? पट्टे की जमीन। और इस कार्रवाई में जो है जब हुई तो ये घर के मालिक जो है यहाँ पे उपस्थित थे कि नहीं थे? आपको वैसे की जानकारी नहीं थी। कौन से अधिकारी ने आके यहाँ कार्रवाई करवाई? तहसीलदार थे। आप नाम अपना क्या बताए? पूरा नाम? शेख कुमार कुशवाहा।